निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। में बहुत बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सुन रहे थे। इस फ्रेमवर्क से जुड़ेगा भारत, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिसका ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंडो पैसिफिक में भारत किस तरह से मेन सेंटर रहा है और भारत की क्या भूमिका है, इसे भी बखूबी बयां किया गया है पीएम मोदी की तरफ से। और कोरोना काल में हमने देखा जिस तरह से चीन से सप्लाई बाधित हुई, उसके बाद इसकी जरूरत और ज्यादा महसूस की गई। योगेश गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये अपने आप में भारत का कितना बड़ा कदम माना जाए, आइडिया अमेरिका का और उस पर भारत की भी मुहर? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। एक पहलू तो इसका ये है कि भारत जो है वो जो एग्जिस्टिंग मेजर ट्रेड फ्री एग्रीमेंट्स है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, जैसे RCEP है या APEC है, उनका मतलब इस रीजन में जो है उनका हिस्सा नहीं है। तो काफी इसका क्रिटिसिज्म हुआ है कि भाई क्योंकि जब तक हम मेजर ट्रेड एग्रीमेंट्स का हिस्सा नहीं होंगे तब तक हमें एडवांटेजेस नहीं मिल पाएंगे ट्रेड करने में इन कंट्रीज के साथ। अब हालांकि ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अमेरिका ला रहे हैं, इट्स नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ना ही इस पे कोई अभी मार्केट टैक्सेस की बात है, लेकिन स्टैंडर्ड सेटिंग जो है ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर हम जो है हमारी स्टैंडर्ड सेटिंग में हमारी कॉम्प्लीमेंटेरिटी हो जाती है जो और मुल्क है एशिया पैसिफिक के, तो उससे हमें आगे चल के काफी फायदा हो सकता है। और ये अच्छी शुरुआत है प्रधानमंत्री जी की कि वो उन्होंने इस पे एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है और इसको सपोर्ट किया है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा कदम है। अब डिटेल्स तो देखने पड़ेंगे कि किन किन चीजों में जो है वो हम इसमें ज्वाइन कर पाएंगे इमीडिएटली, कुछ में बाकी शायद हमें टाइम लग सकता है ज्वाइन करने में, तो वो डिटेल्स एग्जामिन करने पड़ेंगे। योगेश जी, लेकिन भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि दुनिया को एक विश्वसनीय सप्लाई चेन की जरूरत है। अब इस दिशा में आगे बढ़कर क्या एक राह दिखाने की कोशिश हो रही है? और जिस बात का जिक्र भारत की तरफ से पहले भी किया गया कि ये एक कमी है, एक विश्वसनीय सप्लाई चेन की जरूरत है दुनिया को, उस कमी की भरपाई इस फ्रेमवर्क के जरिए मुमकिन है क्या? नहीं, देखिए, सप्लाई चेन्स की जहां तक बात है तो इसमें हमारा स्टैंड ये रहा है कि भाई हम चाहते हैं कि सप्लाई चेन्स जो है, जैसे भारत जो है एक मेजर कंज्यूमिंग कंट्री है, तो हम चाहते हैं कि सप्लाई चेन्स जो है वो हमारे देश के करीब आनी चाहिए, हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, हमारे देश के अंदर जो है वो सप्लाई चेन्स के इम्पोर्टेंट सेंटर्स और इम्पोर्टेंट इनपुट्स होने चाहिए। ये नहीं कि मैं हर चीज के ऊपर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो। नहीं, आप बात चाइना की कर रहे हैं तो क्या ये चाइना की काट है? सर, मैं जनरल द्विवेदी को लाना चाहूंगा। जनरल द्विवेदी, नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्वाड, जिसकी समिट से पहले एक और पॉलिसी आती है इंडो पैसिफिक, जिसको चाइना पसंद नहीं करता, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क,
और जब आप अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी देखें तो वो साफ कहते हैं कि अमेरिका एक खुला, फ्री, स्वतंत्र इंडो पैसिफिक रीजन की वकालत करता है। और जब ये वकालत करता है तो उसमें साउथ चाइना सी भी आता है, और साउथ चाइना सी पे तो पूरे पे चाइना अपना दावा ठोकता है। तो क्या ये सारी चीजें केवल और केवल चाइना को काउंटर करने के लिए, चाहे क्वाड हो और चाहे ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क? देखिए, सबसे पहले तो ये इंडो पैसिफिक जो है ये बहुत ही एक अहम रीजन है और ये भविष्य है, फ्यूचर है, और इस पर अमेरिका ने बहुत काम किया है। 2011 से जो अमेरिका की पॉलिसी रही है वो इंडो पैसिफिक सेंट्रिक रही है, और इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसमें बहुत सी अहम बातें हैं। एक तो सिक्योरिटी की बात है, दूसरा ये इंडो पैसिफिक है, सबसे ज्यादा दुनिया का जो ट्रेड है तकरीबन 70% ट्रेड जो है वो इंडो पैसिफिक से गुजरता है। और जो आगे जो देश है जो कि अभी उभर के आ रहे हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, वो सारे इंडो पैसिफिक में है। और आपने ठीक बताया कि देखो, इंडो पैसिफिक जो है इसका चार्टर सिर्फ चाइना के विरोधी नहीं है, इसका चार्टर काफी बड़ा चार्टर है। इसमें है कि कैसे इंडो पैसिफिक जो देश है उनमें जो डेमोक्रेटिक देश है वो कैसे मिलकर आ सकते हैं, वो कैसे वो आप एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी कोऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम इंडो पैसिफिक जो है हम चाहते हैं कि ओपन इंडो पैसिफिक रहे, ताकि इसमें जो एक आर्म रेस जो अभी पैदा कर रहा है चीन का जो फैलाव बन रहा है इंडो पैसिफिक में, स्पेशली जो इंडियन ओशन रीजन में है, वो सभी देशों को उसका एक समझे चैलेंज है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।